संसद में अखिलेश यादव का ये बयान सुनकर मायावती खुश होंगी या फिर नाराज, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की दोस्ती की संभावनाएं फिर से खोजी जा रही हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अपनी पार्टी यानी कि सपा और बहन मायावती की पार्टी यानी कि बसपा को लेकर बड़ा दावा किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा की तीखी आलोचना की और कुछ ऐसे आरोप लगाए जो सत्ता पक्ष को नागवार गुजर रहे हैं। साथ ही साथ आज अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एक शख्स अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें साइड में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स कौन है और ये वीडियो कहां का है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव ने आज संसद में जो कुछ कहा है वो सुनिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में चल रही चर्चा में आज अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। इस दौरान वो सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसके मातृ संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। इसी चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि जो महापुरुष सत्ता पक्ष के नहीं हैं, वह उनको भी अब अपना बता रहे हैं। सपा चीफ ने कहा कि जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ऑन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास खुद खंगालिए, चुनावी सभाओं में ये लोग कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगाते थे। इन लोगों ने ये तस्वीरें तब से लगाना शुरू किया जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने मिलकर इनको हरा दिया था। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं तस्वीर लगाने लगे। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम ने आजादी में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उस पर देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया वो वंदे मातरम का महत्व क्या समझेंगे। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन्होंने कहा कि यूपी के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत किया है, जहां से कभी इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। अखिलेश यादव बोले कि इंडिगो के हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब आखिर कौन देगा।
इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी हवाई चप्पल कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इस बीच आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें एक शख्स अखिलेश यादव को उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर युवाओं में खासा क्रेज दिखाई देता है। अखिलेश जहां भी जाते हैं, उनके आने की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ता और युवा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस वायरल वीडियो को देखकर भी लोग कुछ इसी तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। दरअसल ये वायरल वीडियो सहारनपुर एयरपोर्ट से सामने आया है। रविवार को सपा चीफ अखिलेश यादव सहारनपुर के दौरे पर गए थे। जब वो वापस एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ पूर्व विधायक मनोज चौधरी समेत कई सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मनोज चौधरी देवबंद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। हालांकि मनोज चौधरी ने बसपा का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। चर्चा चल रही है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मनोज चौधरी सपा की टिकट मांग रहे हैं। इसी बीच जब अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे तो मनोज चौधरी को अखिलेश से बात करने का मौका मिल गया। एयरपोर्ट पर मनोज चौधरी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें साइड ले गए और अपनी बात उनके सामने रखी। सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कफ सिरप मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले बुलडोजर दिखाकर डराते थे, वे अब कफ सिरप से क्यों डर रहे हैं। इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कफ सिरप में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और मजबूती से चल रही है।